नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का फिजिक्स, जिसमें तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। जिसमें हम लोग मानव नेत्र एक टॉपिक था, उसको पढ़ लिए थे। आज दूसरा टॉपिक मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में है दृष्टि दोष। अर्थात इस टॉपिक में, इस चैप्टर में यह दूसरा टॉपिक होगा दृष्टि दोष। आज दृष्टि दोष के बारे में पूरी तरह से हम लोग अध्ययन करेंगे। दृष्टि दोष के कारण, इसका उपचार, पूरी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं इधर। दृष्टि दोष कहते हैं किसको, तो बोलेंगे, परिभाषा देखिए, नेत्र के सामान्य दर्शन में दोष उत्पन्न होना दृष्टि दोष कहलाता है। नेत्र के सामान्य दर्शन में दोष उत्पन्न होना दृष्टि दोष कहलाता है। अब नेत्र का सामान्य दर्शन क्या है, इसको समझ लेते हैं। नेत्र का सामान्य दर्शन कहने का मतलब हुआ स्वच्छ रूप से निकट कितना दूर तक हम देख सकते हैं, तथा स्वच्छ रूप से दूर हम कितने दूर तक देख सकते हैं। देखिए, सामान्य दर्शन कहने का मतलब हुआ स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, मतलब न्यूनतम कितना हम लोग देख सकते हैं। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अस्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी अनंत होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं नेत्र का सामान्य दर्शन। नेत्र का सामान्य दर्शन से आप क्या समझते हैं, बोलेंगे स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी अनंत होती है। इसे ही हम लोग नेत्र का सामान्य दर्शन कहते हैं। अगर इस दर्शन में, इसको देखने में गड़बड़ी होती है, तो आप समझते हैं कि वह दृष्टि दोष है। परिभाषा बतलाए कि नेत्र के सामान्य दर्शन में दोष उत्पन्न होना दृष्टि दोष कहलाता है। सामान्य दर्शन दोनों हो गया। अगर हमको न्यूनतम देखने में, यानी 25 सेंटीमीटर के तक देखने में दिखाई नहीं देता है स्पष्ट रूप से, कुछ परेशानियां हैं, तो एक अलग दृष्टि दोष हो गया। अगर अधिकतम देखना है, अनंत तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी यह क्या है, दृष्टि दोष है। अर्थात सामान्य दर्शन में जब दोष उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं दृष्टि दोष। अब देखते हैं दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं चारों? चारों का नाम देख लीजिए। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, इसे दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। तीसरा है जरा दृष्टि दोष और चौथा है अबिंदुकता। तो दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष या इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष और चौथा अबिंदुकता। अब चारों के बारी बारी से हम लोग समझते हैं क्या क्या होता है इससे। पहला हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है, बोलेंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उससे हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। किसी कारण से निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, तो उसे बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जो दृष्टि दोष है वही दिखाई दे रहा है। निकट दृष्टि दोष है तो स्पष्ट रूप से निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। आगे समझ में? निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है कि निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है? इसका कारण है, 2 कारण कह सकते हैं। कारण पहला, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। नेत्र गोलक, जो आंख का गोलाकार होता है नेत्र गोलक, उस गोलक का बड़ा हो जाना, किसी कारण से वह बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है, तो जब कोई वस्तु दूर रखा हुआ, यहाँ समझिए कि दूर रखा हुआ वस्तु है, ऐसे हम नजदीक में रख के दिखाए थे, लेकिन दूर रखा हुआ वस्तु है, जब दूर रखा हुआ वस्तु का जब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा आंख पर, तो लेंस से यहाँ से आएगा, नेत्र लेंस से आएगा, और यह बनना चाहे रेटिना पर यहाँ, लेकिन रेटिना से पहले ही बन जा रहा है, रेटिना से पहले ही बन जा रहा है। तो यह दूर रखा वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखाई देने के लिए प्रतिबिंब हमें रेटिना पर बनना चाहिए। यानी मानव नेत्र में जो भी प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, और वह रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले हो जा रहा है। तो पहला कारण यही हो गया कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। नेत्र गोलक जब बड़ा हो जाएगा किसी कारण से, तो वह प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बन जाएगा, रेटिना से पहले बन जा रहा है। यही कारण से कि जब दूर की वस्तु को देखना होता है, तो रेटिना से पहले बन जाता है प्रतिबिंब, तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। लेकिन निकट की जब देखते हैं, दूसरा फिगर इसमें नहीं बनाए, जब निकट की वस्तु दिखाएंगे
तो वह रेटिना पर अच्छा से दिखाई देगा, रेटिना पर बन जाएगा। लेकिन यही देखिएगा दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। क्या हो सकता है कि नेत्र के अंदर जो लेंस लगा हुआ है, इस लेंस की फोकस दूरी क्या होना, घट जाना। अगर फोकस दूरी घट जाएगा तो वह पहले ही रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन प्रतिबिंब बना रेटिना से पहले। तो कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, इसमें कह सकते हैं। अतः निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। आगे समझ में, निकट दृष्टि दोष के दो कारण हुआ। पहला कारण कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, दूसरा कारण हो गया नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। इस दृष्टि दोष में होता क्या है, तो इस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन बनता है रेटिना से पहले। अब देखते हैं इसका ठीक कैसे होगा, उपचार क्या है। देखते हैं, बोलेंगे निकट दृष्टि दोष उपचार में, निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर निकट दृष्टि दोष किसी का हो गया है तो वह किसका उपयोग करेगा, अवतल लेंस का उपयोग करेगा, अवतल लेंस का उपयोग करेगा। देखिए अब यह क्या करता है, क्या करता है, प्रतिबिंब बनाने के लिए, दूर देखने के लिए वस्तु को, दूर से वस्तु है, यह देखने के लिए आंख के पहले एक अवतल लेंस लगाएगा। मतलब वह चश्मा का जो उपयोग करेगा उस चश्मे में अवतल लेंस फिट करवाएगा, सेट करवाएगा। और वह अवतल लेंस क्या करता है कि प्रतिबिंब जब बनना चाहता है तो इसको प्रतिबिंब को ऊपर देकर टानेगा और टानेगा। और यह नेत्र में उत्तल लेंस होता है, तो इसको क्या करेगा, रेटिना प्रतिबिंब को बनाएगा। अब रेटिना प्रतिबिंब बन जाएगा, अब यह दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अर्थात कब, यहाँ जब लेंस लगा गया तब। यहाँ कौन सा लेंस लगा गया, उत्तल लेंस का लगाएंगे तब। तो इसका उपचार कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो बोलेंगे अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे समझ में, देखिए प्रतिबिंब इसमें कहाँ बना था, जब निकट दृष्टि से हो गया था तो प्रतिबिंब बना था रेटिना से पहले। लेकिन जब इसका उपचार हम कर दिए, अवतल लेंस का प्रयोग कर दिए, तो अवतल लेंस का प्रयोग किए तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पर बन गया। चलिए अगला दृष्टि दोष है दूसरा, दीर्घ दृष्टि दोष, या इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए यहाँ निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई दिया था, दूर को दिखाई नहीं दिया था। लेकिन दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। जो दृष्टि दोष है वही दिखाई दे रहा है। दीर्घ दृष्टि दोष है तो मतलब दूर की चीजों को दिखाई देगा, निकट की चीज दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं देगा। आगे समझ में, इसका कारण क्या होता है, इसका भी दो कारण है। पहला कारण है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक छोटा हो जाना, किसी कारण से नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक छोटा हो जाना। दूसरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़। देखिए अभी कोई दूर स्थित वस्तु थी, इसमें निकट स्थित कोई वस्तु है, इस वस्तु को दिखाने के लिए यह प्रतिबिंब बनाना चाहिए रेटिना पर। देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना जा, रेटिना से बाद में। देखिए प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है, तो हमारा पीछे क्यों बना, क्योंकि आंख का ये गोला होना चाहिए इस तरह से बड़ा, इतना बड़ा, लेकिन इतना बड़ा ना है कि किसी कारण से छोटा हो गया है, यहीं पे आ गया है, तो बोलेंगे इसका नेत्र गोलक का क्या हो गया, छोटा हो गया। यह दूसरा कारण हो सकता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगा, ये फोकस दूरी बढ़ना चाहिए, यहाँ पर कटना चाहिए था, यहाँ कटना चाहिए था, लेकिन कट रहा है कहाँ, आगे कट रहा है, फोकस दूरी बढ़ने के कारण से आगे कट रहा है। फोकस दूरी इसका कहा गया बढ़ गया है, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। तो कह सकते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कारण क्या होगा, कारण कि नेत्र गोलक है, आंख का जो गोला है वो छोटा हो गया है। यह दूसरा कारण हो सकता है कि फोकस दूरी है जो बढ़ गया है, फोकस दूरी क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब देखते हैं इसका उपचार क्या है। उपचार कह सकते हैं तो दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस। देखिए हमने यहाँ एक उत्तल लेंस फिट किया है, उत्तल लेंस का किया, इसको का क्या, इसको नीचे किया और या इसको नीचे किया, कम किया, कम करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बना दिया। यानी जब किसी को दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि हो जाता है तो वह अपने चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करेगा, तो कहेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा। ध्यान रखिएगा, यदि दिखाई देगा निकट, निकट तो किसका प्रयोग करेंगे, निकट, तो कहेंगे अवतल, अवतल। कहेंगे दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ तो बोलेंगे उत्तल, उत्तल। देखना है लिख करके, देखो एक में 3 अक्षर है तो बड़का लेटर से दिखाया हुआ, इसमें 2 अक्षर कम है, इसमें कम हो रहा है, इसमें 3 गो, 3 में 2, 4 में, यहाँ पे 4 अक्षर है तो 4 में 3, यानी निकट अवतल। दीर्घ दृष्टि में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला देखिए,
अगला है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष किसे कहेंगे? नाम में है जरा दृष्टि दोष। जरा कहने का मतलब बुढ़ापा, कहते हैं क्योंकि यह पेड़ जर्जर हो गया है। जर्जर होने कहने का मतलब यह बुढ़ापा, यह उम्र अपना पार कर गया। तो ये ध्यान दीजिए, परिभाषा इसको क्या कह सकते हैं? यह बुढ़ापे में होने वाला दृष्टि दोष है। जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में उत्पन्न होने वाला दृष्टि दोष है। 45 की उम्र के जब पार कर जाता है व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को हो सकता है कि जरा दृष्टि दोष हो जाए। इसमें क्या होता है? इस दृष्टि दोष में नहीं तो स्पष्ट रूप से हम लोग निकट की वस्तु देख सकते हैं, और नहीं तो स्पष्ट रूप से दूर की वस्तु को देख सकते हैं। मतलब इस दृष्टि दोष में स्पष्ट रूप से नहीं तो निकट के दिखाई देगा, और नहीं तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है कि नेत्र लेंस के समंजन क्षमता घट जाना। नेत्र लेंस के पास एक क्षमता होती है, समंजन क्षमता। इस क्षमता से वह फोकस दूरी अपने आप बदलता, अपने आप घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है। तो फोकस दूरी जो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता है वह घट जाता है। समंजन क्षमता घट जाएगा तो उसका फोकस दूरी अपने आप बदलेगा नहीं। फोकस दूरी अपने आप बदलेगा नहीं, तो न तो स्पष्ट दूर को देखेगा और नहीं तो स्पष्ट नजदीक के देख पाएगा। इसका कारण क्या हो गया? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाना। अगला देखिए, इसका उपचार क्या करते हैं? तो जरा दृष्टि दोष के उपचार में हम लोग द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोक्सी जिसमें उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है। वह व्यक्ति चश्मा जब लगाएगा तो दोनों लगाएगा, यानी उस चश्मे में, उसके लेंस में दोनों हो सकता है लेंस, एक उत्तल होगा, एक अवतल होगा। उत्तल भी होगा और क्या होगा? अवतल होगा, दोनों होगा, इसलिए इसको बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दृष्टि दोष है अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है? तो बोलेंगे वैसा दृष्टि दोष जिसमें एक बार में कोई एक ही अक्ष दिखाई देता है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें एक बार में कोई एक ही अक्ष दिखाई देता है, उसे अबिंदुकता दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे कोई दो अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जिसको अबिंदुकता हो रहेगा तो वह दोनों अक्ष में से कोई एक ही अक्ष को स्पष्ट रूप से देखेगा, दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। या तो उसको एक खड़ा दिखाई देगा, या तो उसको कोई पड़ा दिखाई देगा। खड़ा दिखाई देगा तो पड़ा गायब, पड़ा दिखाई देगा तो खड़ा गायब हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कौन दृष्टि दोष? अबिंदुकता दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि नेत्र लेंस में वक्रता उत्पन्न होना। मतलब जो लेंस है, लेंस तिरछा होता है, टेढ़ा हो जाता है या वक्र हो जाता है, तो वक्रता उत्पन्न हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि कैसा दृष्टि दोष हो गया है? अबिंदुकता दृष्टि दोष। इसका उपचार क्या है? तो अबिंदुकता दृष्टि दोष के उपचार में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का प्रयोग इस तरह से बेलन के आकार का, इस तरह से, अगर किसको एक अक्ष दिखाई देना है तो ऐसा लेंस दिखाई देगा कि एक्स अक्ष वाला उसको दिखाई दे, और वाई अक्ष वाला दिखाई नहीं दे रहा है तो वाई अक्ष की ओर ऐसा लगाएगा, अब उसके लेंस में ऐसा दिखाई देगा। मतलब बेलनाकार लेंस का प्रयोग वो करेगा, तब उसको यह अभिमुखता ठीक हो जाएगा। आगे समझे, विश्वास करते हैं कि आपको दृष्टि दोष अच्छा समझ में आया होगा। आप इसको आप बारी बार से पॉज कर करके नोट भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। आपको कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बन रहिए। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार के लिए अगले बार रेडी रहिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।